मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट चैप्टर। हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, मैट्रिक्स एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन दोनों का वेटेज आपके बोर्ड के एग्जाम में 12 to 13 मार्क्स का होता है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास चैप्टर नंबर 13, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, 9th 10th 11th एंड अब 12th में, ठीक है। ये आपका 10 मार्क्स का चैप्टर है अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम्स। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ्स की एक ब्रांच है, in which the chance of an event happening is assigned a numerical value that predicts how likely that event is to occur। क्या ये क्या एक प्रेडिक्ट करके बताता है हमें कि भाई ये कोई भी इवेंट है वो हैपन हो गया है तो किसके रेस्पेक्ट में हुआ है, ठीक है। इवेंट इज टू, जैसे हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी, कैसे लिखोगे आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी भी इवेंट की आप क्या लिखते हो? फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल आउटकम्स या टोटल इवेंट। क्लियर है? तो इसने लिखा इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच द चांस ऑफ एन इवेंट हैपनिंग इज असाइंड अ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट प्रेडिक्ट्स हाउ लाइकली दैट इवेंट इज टू अकर, कि कैसे हाउ लाइकली, कैसे लाइकली अकर हुआ है, ठीक है। एक इसमें बहुत वर्ड बार बार वर्ड यूज होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जो आज आपकी क्लियर हो जाएगा। द एक्सपेरिमेंट इन विच द आउटकम्स मे नॉट बी सेम, ठीक है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें आउटकम्स क्या है, सेम नहीं है। इवन इफ द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म इन आइडेंटिकल कंडीशन, कंडीशन क्या होनी चाहिए? आइडेंटिकल कंडीशन होनी चाहिए। क्लियर है? लाइक जैसे आपने टॉसिंग का कॉइन, एक कॉइन को टॉस करो, इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट बिकॉज इफ यू टॉस अ कॉइन इन आइडेंटिकल कंडीशन आउटकम्स मे नॉट बी हेड, ठीक है, मे बी हेड और टेल, ठीक है। आइडेंटिकल कंडीशन के आपने कॉइन को टॉस करा, मैंने क्या बताया, कॉइन के लिए 2 की पावर n, हमारे पास एक फॉर्मूला चलता है, और डाइस के लिए क्या चलता है, 6 की पावर n। आपने कोई भी कॉइन को टॉस करा 1 टाइम, तो क्या कंडीशन आएगी? या तो हेड आएगी या फिर टेल, ये 2 कंडीशन आएगी। तो ये क्या होगा आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडमली आपको पता नहीं है ना अपने टॉस करने के बाद कि हेड आएगा या टेल आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट है आपके पास सैंपल स्पेस। इस सैंपल स्पेस होता क्या है? सैंपल स्पेस इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। जितने भी हमारे पास आउटकम्स निकल के आ रहे हैं उनको एक फॉर्म में लिखना या उनका एक सेट बनाना, वो आपका क्या कहलाता है? सैंपल स्पेस कहलाता है। जैसे मैंने बोला, एग्जांपल लेते हैं इसका, 2 की पावर 2, मतलब 2 टाइम्स टॉस करा तो क्या कंडीशन हो गई? 4। तो इसका सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? या तो हो जाएंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। ये आपका सैंपल स्पेस बन गया है। क्लियर है यहाँ तक? अब इवेंट्स क्या होते हैं? एन इवेंट इज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जैसे मैंने बोला कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी या टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो वो क्या हो गया? इवेंट हो गए आपके। तो इवेंट किस में से आते हैं? सबसेट में से। सैंपल ये आपका सेट है, इसी में से आपको क्या मिलेंगे? इवेंट्स मिलेंगे। जैसे आपने 11th क्लास में देखा था, एक सेट है, इन सेट वाले क्या कहलाते हैं? आपके एलिमेंट्स कहलाते हैं या इसके ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। तो इवेंट भी क्या होंगे? इसी के अंदर से आपको मिलेगा। जैसे मैंने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो आपकी इवेंट के कितने हो गए? 1। टोटल कितने? 1 2 3 4, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 1/4। नेक्स्ट आपके पास थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी। इसमें जनरली कुछ नहीं है, ये वही आपको प्रोबेबिलिटी फार्मूला निकालना है। पी इक्वल्स टू कितना होता है? फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। कॉइन के लिए आपके पास क्या बता रखा है मैंने? 2 की पावर n, और डाइस के लिए कितना होता है? अब जितने टाइम भी टॉस कर रहे उतनी n चेंज हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब कुछ नोट करके लिखिए। The probability of an event that is certain to occur is equal to always 1, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन, जो निश्चित है
वो होके रहेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी 1। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड, आपको ये ध्यान रखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, क्लियर है? बस इस चीज का ध्यान रखना, आपको प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। और किन्हीं भी टू इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास 1। जो भी कोई भी प्रोबेबिलिटी, मैंने क्या बताया, ये इसी का ही पार्ट है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज सर्टेन होगा, जो होने की उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगी 1 होगी। प्रोबेबिलिटी हमेशा इस रेंज में बिलोंग्स करती है आपकी। क्लियर है? आता पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट इक्वल्स टू कितना होगा 1 होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी पे।